तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 91 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं हमारे हैंडसम वाले डैनियल को और हान्युल को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। हमारा डैनियल कहता है कि क्या स्पोर्ट्स डे? इसके बाद हान्युल कहती है, हाँ स्पोर्ट्स डे आने वाला है, क्या तुम स्पोर्ट्स डे में पार्टिसिपेट कर रहे हो? और क्या स्पोर्ट्स डे में यहाँ पे पिगी भी आएगा? और अगल बगल की जो लड़कियाँ होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, ये हान्युल साली ये दोबारा से डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही है। हान्युल कहती है, डैनियल तुम स्पोर्ट्स में सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, है ना? इसके बाद डैनियल कहता है, अरे अरे नहीं, मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद हान्युल कहती है, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो। इसके बाद बगल में ही हम देखते हैं जो जीहो होता है वो अपने ही जैसे एक बंदे से बात कर रहा होता है। जीहो कहता है, लेकिन अब रिले रेस का क्या होगा? इसके बाद ये दूसरा बंदा कहता है, मुझे नहीं पता। इसके बाद जीहो कहता है, अगर बात रिले रेस की है तो मुझे सिर्फ जैक के ऊपर भरोसा है रिले रेस में, लेकिन आजकल जैक स्कूल नहीं आ रहा है और हमारे पास रिले रेस में भागने के लिए कोई इंसान नहीं है। इसके बाद जीहो की नज़र हमारे डैनियल के ऊपर पड़ती है। जीहो डैनियल को कहता है, हे डैनियल, कैसा रहेगा तुम जैक की जगह रिले रेस में भागो? तुम भी जैक के ही जितने काफी ज्यादा तेज हो, तुमने तो उसके पंच को भी डॉच कर लिया था। इसके बाद डैनियल कहता है, लेकिन मैं स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं हूँ। इसके बाद जीहो कहता है, आखिर ये किस तरीके का बहाना हुआ? इसके बाद डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या रिले रेस? और मैंने ये बात कभी अपने मन में इमेजिन तक नहीं करी। मैं अपने इस बॉडी में कभी भी रिले रेस नहीं भागा हूँ, लेकिन हाँ, मेरी जो पुरानी बॉडी है उसमें मैंने अपने पुराने वाले स्कूल में रिले रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ 30 सेकंड ही भाग पाया था। तो इसके बाद जो सारे स्टूडेंट होते हैं डैनियल के साथ के, वो आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ठीक है, डैनियल पार्क हमारा एंकर होगा। एंकर मतलब कि यार, जो डैनियल है ना वो सबसे लास्ट में भागेगा, मतलब कि जो डैनियल है उसके ही हाथ में जीत और हार का फैसला होगा। इसके बाद सारे के सारे स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तीसरे नंबर में कौन भागेगा? तो क्योंकि थर्ड नंबर में भागने के लिए डैनियल लोगों के पास कोई भी बंदा नहीं होता, लेकिन तभी हम देखते हैं हमारा जे अपना हाथ उठाता है और सारे के सारे स्टूडेंट्स ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जो जे है वो रिले रेस में भागने के लिए इंटरेस्टेड है। और आप सबको तो पता ही है कि जे को क्यों इंटरेस्ट आया रिले रेस में भागने के लिए। लेकिन जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या जे, इसे क्या हुआ आखिर? क्या ये सच में रिले रेस भागेगा? लेकिन मैंने तो इसको आज तक हिलते हुए भी नहीं देखा। कि क्या ये सच में यहाँ पे बैठा हुआ था? मुझे तो ये तक नहीं पता था कि ये इसी क्लास में बैठा है। इसके बाद बगल में ही एक चंपू स्टूडेंट बैठा होता है जो बहुत ज्यादा पढ़ाकू लग रहा होता है। वो कहता है, तो ठीक है, जे और डैनियल रिले रेस में हिस्सा लेंगे। तो अब बात करते हैं लड़कियों की। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं क्लास में एंट्री होती है हमारे जैक की, और जैक को देख के के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जैक आजकल कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रहा होता। तो जैक कहता है, क्या हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मैं बहुत ज्यादा फनी लग रहा हूँ? इसके बाद हमारा डैनियल कहता है, हे जैक, बड़े दिनों बाद दिख रहे हो। इसके बाद जैक कहता है, मुझसे बात मत कर। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, पता नहीं क्यों किसी वजह से जैक बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में बोल रहा होता है, डैनियल पार्क, मैं आजकल स्कूल इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मैं स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा था। मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं स्पोर्ट्स में तुमसे काफी ज्यादा अच्छा हूँ। स्पोर्ट्स डे के दिन मीरा भी ये देखेगी कि मैं कितना ज्यादा कमाल का हूँ। तो इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं स्पोर्ट्स डे शुरू हो जाता है और पूरे स्कूल में डीजे वगैरह बज रहे होते हैं। और ये जो डीजे होता है ये एक सीनियर बजा रहा होता है जिसका नाम होता है डीजे रूफी। अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं। वैसे स्पोर्ट्स डे के दिन सीनियर्स स्कूल नहीं आते क्योंकि वो अपने जॉब की तैयारी कर रहे होते हैं। लगता है डीजे रूफी के पास और कोई काम ही नहीं था। और यार, जो रूफी होता है ना वो प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट से होता है। इसके बाद जो रूफी होता है वो अपने जूनियर्स को कहता है, हमारे टाइम पे जो हमारा डिपार्टमेंट था वो स्पोर्ट्स डे में सबसे बेस्ट था, इसलिए तुम लोग हमारी रेपुटेशन को खराब मत करना। और यार, जो रूफी होता है ना उसके जूनियर्स में एक बंदा बियोम भी होता है जो ओ क्लोथिंग कंपनी में काम करता है।
पिछले कुछ चैप्टर्स में आपको ये देखने को मिला था। इसके बाद एक जूनियर बियोम से पूछता है आखिर और बाकी के सीनियर्स कहाँ गए, और जो बियोम होता है वो कहता है कि क्योंकि रूफी यहाँ पे आ रखा है तो इसलिए बाकी के सीनियर्स यहाँ पे नहीं आए। और जो बाकी के जूनियर्स होते हैं वो रूफी को कहते हैं जी सर, हम आपकी रेपुटेशन को खराब नहीं करेंगे। और यार स्पोर्ट्स डे के दिन जितने भी डिपार्टमेंट स्कूल में होते हैं ना, उन सब ने अपनी अपनी एक अलग से ड्रेस चुनी हुई होती है। और ये जो बियोम की ड्रेस होती है, बियोम के डिपार्टमेंट की ड्रेस होती है, ये कुछ टेडी बियर टाइप की लग रही होती है दिखने में। तो अब स्पोर्ट्स डे स्टार्ट हो चुका होता है और पहला मैच होता है सॉकर का, जहाँ पे पहला मैच होता है डैनियल की टीम का, यानी कि डैनियल के डिपार्टमेंट का, और बियोम के डिपार्टमेंट का, यानी कि प्रैक्टिकल म्यूजिक डिपार्टमेंट का। तो शुरुआत में ही हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो पागल सांड की तरह एक गोल मार देता है, और दूसरी टीम का गोलची होता है बियोम, जो गोल बचा नहीं पाता। अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जैक कमाल का है, आखिर उसने अकेले ही कितने सारे प्लेयर्स को चकमा दिया। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा डैनियल, क्या तुमने ये देखा, मैं सॉकर में सच में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। मैं सॉकर एलिमेंट्री स्कूल से खेलता आ रहा हूँ। मीरा, तुमने देखा, मैंने गोल मार दिया। और यार जो डैनियल का फैशन डिपार्टमेंट होता है ना, इनकी ड्रेस होती है हनी बी की, यानी मधुमक्खी की। और जो डैनियल के डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो अपने मन में सोच रही होती है, वो जैक कमाल का है। लेकिन तभी इसके बाद हम अचानक से देखते हैं जो फुटबॉल होती है वो हमारे डैनियल के पास आ जाती है, और अगल बगल के सारे स्टूडेंट्स अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो फुटबॉल डैनियल के पास आ गई। डैनियल सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है। डैनियल पार्क, मतलब सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, अभी सब के सब डैनियल की तरफ देख रहे होते हैं। पूरे स्कूल की नजर डैनियल के ऊपर होती है। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, तो ठीक है डैनियल पार्क, दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। मैंने अकेले ही 10 बंदों से फुटबॉल को बचाते हुए गोल करा था अभी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सॉकर नहीं खेला। और जो अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं ना, सब के सब डैनियल को चीयर अप कर रहे होते हैं। और जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं, जरा उसकी तरफ देखो, वो सच में कमाल का है। ओ डैनियल। इसके बाद जेस कहता है, वास्को, डैनियल के पास बॉल आ चुकी है। और ये दोनों भी बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। और जो ब्यूटी डिपार्टमेंट का हमारा एली होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल पार्क, ये बंदा सच में काफी ज्यादा दिलचस्प है। ब्यूटी डिपार्टमेंट की लड़कियां आपस में बात कर रही होती है, डैनियल सच में कमाल का है, लेकिन हमारा एली उससे ज्यादा अच्छा है। हमारा एली शॉर्ट्स में बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो विंजिन होता है वो कह रहा होता है, हे सच बताओ, मैं सच में सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, है ना। और जो हमारा ड्यूक हवा होता है वो भी विंजिन के डिपार्टमेंट से ही होता है। और इनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो होती है मिलिट्री यूनिफॉर्म। मतलब यार जूनियर तो जूनियर ही, जो सीनियर्स की गर्ल्स भी होती है ना, वो भी डैनियल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। वो आपस में बोल रही होती हैं, वो सच में काफी ज्यादा हैंडसम है कि क्या वो एक फ्रेशर है। मैंने सुना वो फैशन डिपार्टमेंट से है। और जो हमारा डैनियल होता है नर्वस होकर अपने मन में सोच रहा होता है, पूरा का पूरा स्कूल मेरी तरफ देख रहा है, लेकिन अब मैं क्या करूं। मैंने अपने पुराने स्कूल में लोगों को फुटबॉल को किक करते हुए देखा है, लेकिन मैंने लोगों को तभी बॉल पे किक करते हुए देखा है जब वो बॉल को मेरे फेस में मारना चाह रहे थे। आखिर अब मैं क्या करूं, कि क्या मैं बॉल को पास कर दूं। हाँ, मुझे बॉल को पास कर देना चाहिए। मुझे इस बॉल को अपोनेंट के गोल पोस्ट की तरफ मार देना चाहिए। ये बॉल मैं जितना भी अपने से दूर कर सकता हूँ, मुझे इस बॉल को अपने से उतना दूर मारना चाहिए। लेकिन अब मैं इस बॉल पे किक कैसे करूँ। लेकिन तो यार जो हमारा डैनियल होता है उसको एक मे नाम के बंदे के बारे में याद आता है, जो उसके पुराने स्कूल में पढ़ता था। और हर वक्त ये मे नाम का बंदा फुटबॉल में किक मार के डैनियल के फेस में मारता था। और डैनियल ने इस बंदे को किक मारते हुए काफी बार देखा होता है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो बिल्कुल उसी बंदे की तरह किक मारने की ट्राई करता है। डैनियल कहता है, लगता है कुछ इस तरीके से मुझे करना चाहिए। और डैनियल बहुत ही तेज से फुटबॉल को किक करता है। और यार आपको एक खास बात बता दूं, जो अभी डैनियल होता है ना, वो गोल पोस्ट से सच में बहुत ज्यादा दूर होता है। इतनी दूर से कोई भी गोल करने का ट्राई कभी भी नहीं करता। मतलब कि यार जो बहुत ही ज्यादा प्रो होगा ना, वो ही करता है कभी भी ऐसा ट्राई। लेकिन जो हमारा डैनियल होता है
वो इतनी तेज से किक मारता है ना कि बियोम के बगल से फुटबॉल निकलती है और उसको पता भी नहीं चलता और सीधा गोल हो जाता है। और यार जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन जो जैक होता है वो कुछ खास तौर पे हैरान होता है और यहाँ तक कि हमारा डैनियल खुद हैरान हो जाता है। लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, वो कमाल है, मैं ठीक से बॉल को देख भी नहीं पाया, उसने बहुत ही ज्यादा दूर की डिस्टेंस से ये गोल करा है। और लोग अगल बगल से चिल्ला रहे होते हैं, डैनी तुम ऑसम हो, तुम कमाल के हो। और जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या गोल, मैंने गोल कर दिया। और दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां आपस में बात कर रही होती हैं, वो ये बंदा कमाल है, आखिर ये कौन है, वो सच में बहुत ज्यादा क्यूट है, मुझे लगता है ये फैशन डिपार्टमेंट का है। और यार जो पूरा स्कूल होता है ना अभी वो डैनियल को चीयर अप कर रहा होता है। इसके बाद जेस अपने मन में सोचता है, डैनियल ये साला सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और डैनियल को देख के हमारे वास्को की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। इसके बाद हमारा वास्को जेस को कहता है, जेस क्या हम आर्म रेसलिंग नहीं कर रहे हैं। और बगल में ही जो बियोम और विंजिन होते हैं वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, खैर जो भी हो मैं इससे ज्यादा सुंदर हूँ। जीहो अपने मन में सोच रहा होता है, एक दिन मैं भी डैनियल के जैसा बन के दिखाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं बेकिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को। यहाँ पे जो सीनियर होता है एक बेकिंग डिपार्टमेंट का, वो जूनियर्स की कॉस्ट्यूम पहन के यहाँ पे स्पोर्ट्स डे में आया हुआ होता है। तो जूनियर अपने सीनियर को कहता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने हमारी ड्रेस क्यों पहनी हुई है। और यार ये जो सीनियर होता है ना असल में ये यहाँ पे अपनी क्रश को देखने के लिए आ रखा होता है जो जूनियर होती है। तो इसके बाद गेम शुरू होता है टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सी खींचने वाला गेम। और ये जो गेम होता है ये पहले स्टार्ट होता है म्यूजिक डिपार्टमेंट और वोकल एंड डांस डिपार्टमेंट के बीच में। इसके बाद जो दूसरे डिपार्टमेंट की लड़कियां होती हैं वो आपस में बात कर रही होती हैं। मुझे लगता है म्यूजिक डिपार्टमेंट का बियोम सच में बहुत ज्यादा क्यूट है कि क्या वो ओ क्लोथिंग कंपनी में काम करता है। तो यार अभी जो म्यूजिक डिपार्टमेंट होता है यानी बियोम वाला डिपार्टमेंट वो विंजिन के डिपार्टमेंट से टग ऑफ वॉर में जीत जाता है। लेकिन असली मुकाबला अब शुरू होता है और ये मुकाबला होता है फैशन डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बीच में, यानी कि डैनियल और वास्को वाले डिपार्टमेंट के बीच में। हम देखते हैं जो डैनियल के डिपार्टमेंट के कुछ लड़के होते हैं वो पहले ही हार मान चुके होते हैं। वो आपस में कह रहे होते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, आखिर हम उनसे कैसे जीत पाएंगे, वो लोग मॉन्स्टर हैं। और जो हमारा डैनियल होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट यानी वास्को का डिपार्टमेंट, हमारा मुकाबला उनके साथ है। और जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हा डैनियल क्या तुम अपने अंदर से डर रहे हो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा वास्को होता है वो डैनियल के पास आता है और कहता है, डैनियल मेरी बात सुनो। तभी बगल से जेस कहता है, वास्को मैं तुमसे हमारी कॉस्ट्यूम के बारे में कुछ कह रहा था। और यार अगल बगल के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना वो वास्को के डिपार्टमेंट की ड्रेस देख के, कॉस्ट्यूम देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि जो वास्को होता है उसने डायनासोर वाली कॉस्ट्यूम पहनी होती है जो कि बच्चे लोग पहनते हैं और बहुत ही ज्यादा फनी लग रही होती है। तभी जेस वास्को को कहता है, वास्को क्या तुम्हें ये कॉस्ट्यूम सच में अच्छी लग रही है। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है, ये कमाल की ड्रेस है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जेस। लेकिन यार वास्को को छोड़ के ना वास्को के डिपार्टमेंट के जितने भी बंदे होते हैं उनको ये ड्रेस पहन के थोड़ी सी शर्म सी आ रही होती है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये ड्रेस सच में बहुत ज्यादा अजीब है। इसके बाद वास्को कहता है, डैनियल। तभी जो हमारा डैनियल होता है वो कहता है, हाँ। वास्को कहता है, टग ऑफ वॉर, तुम और मैं हेड टू हेड, देखते हैं हम दोनों में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो जो हमारा डैनियल होता है वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ये क्या कहना चाहता है कि क्या मेरा और वास्को का टग ऑफ वॉर में सिंगल मैच। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई हो। और यार नेक्स्ट वीडियो में ना हमें देखने को मिलेगा वास्को और डैनियल का 1 वर्सेस 1 टग ऑफ वॉर। तो भाई लोग अगर आप फुल इमोशंस और फीलिंग्स के साथ लोकिसम की मांगा सुनना और देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।